हेलो दोस्तों, टेक महिंद्रा के बारे में हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं। कंपनी में कुछ चेंजेस हुए हैं रिसेंटली में, जैसे नए सीईओ यहां पर आए हैं। हम यहां पर वीडियो में ब्रोकरेज एनालिसिस करेंगे और चैट जीपीटी से कुछ इनसाइट्स कंपनी और बिजनेस के बारे में हम ढूंढने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले Q1 का रिजल्ट जो कि शॉकिंगली खराब आया था। जैसे आप रेवेन्यू आप देख सकते हैं, सब मिलियंस में डेटा है, करोड़ में कन्वर्ट करता हूं। 13,159 करोड़ का रेवेन्यू था। लास्ट ईयर कम था, 12,707 करोड़ का रेवेन्यू। लेकिन इसको जब हम प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होता हुआ देख रहे हैं तो यहां पर कुछ शॉक आ जा रहे हैं। जैसे एबिटा अगर आप देखेंगे 1338 करोड़ हो गया। लास्ट ईयर रेवेन्यू कम था लेकिन फिर भी 1880 करोड़ का एबिटा था। प्रॉफिट्स 692 करोड़ हुए हैं, लास्ट ईयर 1131 करोड़ थे। मतलब रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन फिर भी प्रॉफिट कम हुआ है। उसका बहुत बड़ा कारण है मार्जिन जो है कम हुए हैं कंपनी के दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखना है। चीजों को और डिटेल में समझते हैं। अब देखिए, टेक महिंद्रा मोस्टली जो, क्योंकि आईटी कंपनी है, उनको जो बिजनेस मिलता है अलग अलग सेक्टर्स से मिलता है। और मोस्टली टेक महिंद्रा के केस में जैसे कम्युनिकेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट से ज्यादा उनका बिजनेस आता है। जैसे लगभग 38% बिजनेस वहां पर से आता है। अब हुआ क्या है, ये जो टोटल सेक्टर है ये थोड़े से टफ या मुश्किल माहौल से गुजर रहा है। हमने जो दूसरी बड़ी कंपनीज जो देखा है वहां पर भी उनके भी रिजल्ट्स में देखा है कि कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है थोड़े मुश्किल टाइम से गुजर रहा है। और आप देखिए, ईयर ऑन ईयर यहां पर नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। तो इसीलिए आईटी कंपनी सब डिफरेंट होती है। कोई कंपनी बैंकिंग फाइनेंस में उनका ज्यादा बिजनेस होता है, टेक महिंद्रा जैसे कंपनी का कम्युनिकेशन में होता है, और इसमें एक 5G वाला पार्ट भी आ जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये TCS होता है या इन्फोसिस होता है, तो बैंकिंग फाइनेंस में उनका अच्छा खासा जो है, सोच लीजिए 100 रुपीज का अगर रेवेन्यू है तो उनका थोड़ा ज्यादा रेवेन्यू होता है। इनका कितना है, 16% रेवेन्यू, बहुत ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम रेवेन्यू कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन सेक्टर इंटरनेशनली थोड़े टफ माहौल से गुजर रहा है। अब मैं इंटरनेशनली क्यों बोल रहा हूं, मोस्टली जो भारत की आईटी कंपनीज हैं, एटलीस्ट जो लिस्टेड लार्ज कैप में अगर हम बात करेंगे, तो उनका रेवेन्यूज आता है यूएस, नॉर्थ अमेरिका से और यूरोप से आता है। इसीलिए इससे इतना तो पता चल रहा है कि जो कम्युनिकेशन सेक्टर की वहां की जो कंपनीज हैं थोड़ा सा टफ माहौल से गुजर रहे हैं। अब बैंकिंग की भी बात करेंगे, बैंकिंग का भी बिजनेस यहां पर नेगेटिव ग्रोथ यहां पर हुआ है। तो ओवरऑल लगभग 50% से ज्यादा बिजनेस का नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। और ये सब जो है रिजल्ट्स में भी थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट कर रहा है, और जॉब्स में भी इंपैक्ट कर रहा है। लास्ट ईयर जून 2022 एंड में 1,58,035 जॉब्स थे। इस बार जॉब्स बढ़े नहीं है, 1,48,297 जॉब हो गए। मतलब नौकरियां कम हुई है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा नौकरी बढ़े तो एटलीस्ट उससे ये सिग्नल जरूर जाता है कि कंपनी के पास बहुत सारा बिजनेस है फ्यूचर के लिए। लेकिन अभी थोड़ा सा धीमा या थोड़ा स्लो डाउन जैसा माहौल चल रहा है, इन रिजल्ट से पता चल रहा है। और ये रिजल्ट कब के हैं, जून 30 के हैं। अभी सितंबर महीना चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर या नवंबर में Q2 के रिजल्ट्स आएंगे, तो ये सब नंबर्स चेंज हो जाएंगे, तो हमको और डिटेल्स में पता चलेगा। इंपॉर्टेंट नंबर, एबिट मार्जिन 6.8%, बहुत जरूरी है एबिट मार्जिन को समझना। एबिट मार्जिन क्या होता है, सोच लीजिए कंपनी का 100 रुपीज का रेवेन्यू है। अब इस 100 रुपीज के रेवेन्यू में कंपनी ने कितना कमाया है इंटरेस्ट और टैक्सेस से पहले, तो 6.8% यहां कमाया है। ठीक है, अब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि किसी कंपनी का एबिट मार्जिन 15% हो, 20% हो। जनरली कंपनी टू कंपनी ही एबिट मार्जिन को देखना चाहिए। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में टेक महिंद्रा का एबिट मार्जिन कम हुआ है। मतलब 100 रुपीज का वो रेवेन्यू कर रहे हैं लेकिन कमा रहे हैं 6 रुपीज 80 पैसा। उसमें बाद में फिर इंटरेस्ट टैक्स जाएगा तो और थोड़ा कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट जो मार्जिन है और कम हो जाएंगे। अब ये जो ट्रांसक्रिप्ट हुआ था उसका मैंने चैट जीपीटी में एनालिसिस किया, तो कुछ यहां चीजें पता चली। जैसे परफॉर्मेंस को लेकर कंसर्न्स है, नंबर से हमको पता ही चल रहा था कि बहुत ही मुश्किल क्वार्टर रहा है। इनफैक्ट मार्जिन 1.3% इसीलिए भी इंपैक्ट हो गया क्योंकि वेज हाइक हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एबिट मार्जिन कम हुआ है। अब ये इसका बहुत बड़ा रीजन क्या हो सकता है कि जो इंप्लॉइज हैं उनका जो वेज है वो हाइक यहां पर किया है, और फिर कुछ प्रोजेक्ट्स जो है उनका क्लोजर भी हुआ है। उनका एक बड़ा बिजनेस है, जो क्लाइंट है कॉम्बिवा, उनके बिजनेस में साइक्लिसिटी देखने को मिली है, तो थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट वहां देखने को मिला है। तो ये सब चीज Q1 में रही है। बिजनेस वर्टिकल में जैसे हमने देखा डिक्लाइन हुआ है, कहां, कम्युनिकेशन में यहां डिक्लाइन हुआ है। लेकिन कंपनी अब फोकस कहां कर रही है, BFSI जो बैंकिंग फाइनेंस है, एटलीस्ट यूएस में वहां पर फोकस कर रही है। खैर उसका भी ईयर ऑन ईयर थोड़ा डिग्रोथ ही हुआ है, लेकिन कंपनी ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स वहां पर लाने का कोशिश कर रही है। और फिर कम्युनिकेशन में उनका मेन बिजनेस तो है ही, 5G और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स और जो बिजनेस है उनका कोशिश रहेगा। अब लेटेस्ट यहां पर जैसे ट्रेंड लाइन है, यहां पर लेटेस्ट ICICI सिक्योरिटीज की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, और ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसको मैं आपके सामने रखता हूं और की इनसाइट्स रखता हूं। की इनसाइट में क्या है कि मैनेजमेंट चेंज हुआ है। मतलब अब सीईओ जो है मिस्टर मोहित जोशी है, उनका बड़ा नाम है, वो पहले इन्फोसिस में थे और उन्होंने टेक महिंद्रा को ज्वाइन किया है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अब देखिए हुआ नहीं है कि टर्न अराउंड होगा। कहां, बिजनेस में होगा, क्योंकि बिजनेस में तो हमने देखा जो भी नंबर्स देखे थोड़ा सा टफ मुश्किल हमको देखने को मिल रहा है। अब ऐसा माना जा रहा है कि
जो नए सीईओ हैं उनका इतना एक्सपीरियंस है, फिर वो कुछ नए अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, कुछ शफलिंग कर रहे हैं इंटरनली, तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस ब्रोकरेज हाउस को आ रहा है। अब ये होगा कि नहीं, आने वाले 3-4 क्वार्टर्स में हमको और पता चलेगा। नेक्स्ट है मार्जिन इंप्रूवमेंट। देखिए अभी एबिट मार्जिन हमने कितना देखा, 6.8%, बहुत कम, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि ये आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले साल में ये बढ़े 15-16%। अगर ये होता है, और इनफैक्ट Q2, Q3 या Q4 या फिर आने वाला जो भी आप जब एनालिसिस करेंगे, तो ये जरूर देखना है कि मार्जिन में इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रेवेन्यू ग्रोथ यहां पर बढ़ने का यहां पर एक्सपेक्टेशन है। उन्होंने वैल्यूएशन की भी बात की है। अब देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से तो पी रेशियो 28.8 जनरली लार्ज कैप कंपनी के हिसाब से थोड़ा सा तो महंगा है। जैसे आप 10 ईयर का पी रेशियो देखेंगे 18.2 है, तो कंपनी उतना सस्ते में नहीं मिल रही है। 5 ईयर का पी रेशियो देखेंगे 19.2 है, तो 18-20 के पास ही उनको पी रेशियो मिला हुआ है। अब ये पी रेशियो में इंपॉर्टेंट है अर्निंग का बढ़ना, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग, अर्निंग मतलब प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट बढ़ते रहे तो पी रेशियो, अगर वही प्राइस रहा, हाइपोथेटिकली वही प्राइस रहा, तो पी रेशियो थोड़ा सा कम हो सकता है। और हो सकता है कंपनी अगर बहुत अच्छा ग्रोथ करती है तो री रेटिंग भी हो सकती है। तो यहां पर इंटरेस्टिंग हो जा रहा है टेक महिंद्रा के केस में। बिजनेस एक मुश्किल टाइम से गुजर रहा है, एक्सपेक्टेशन है टर्न अराउंड का। अगेन टर्न अराउंड अभी हुआ नहीं है, कंपनी सस्ते में भी नहीं मिल रही है। आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशन है कि उनका री रेटिंग भी हो सकता है। इनफैक्ट स्टॉक परफॉर्मेंस अच्छा भी हुआ है। अगेन स्टॉक परफॉर्मेंस पर हमारा फोकस नहीं रहता है, बिजनेस पर ही फोकस रहता है। तो स्ट्रक्चरल री रेटिंग अगर होना है तो जो नए सीईओ के जो प्लान्स हैं वो इंप्लीमेंट ठीक से हो जाते हैं, तो जो कंपनी है वो री रेट भी हो सकती है। और उसके लिए जरूरी है आने वाले क्वार्टर्स में ये देखना कि उनका जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट्स हैं, वो कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, और क्या जो अभी मार्जिन हम देख रहे हैं 6.8% का, ये फिर एटलीस्ट 8-10 फिर और ज्यादा 12-15 तक जा रहा है कि नहीं, वो हमको फिर क्वार्टर टू क्वार्टर देखना रहेगा। तो एक इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड जैसा यहां पर कंपनी है, जो कि एक्सपेक्टेशन है टर्न अराउंड का, लेकिन टर्न अराउंड हुआ नहीं है, महंगा भी ये कंपनी मिल रहा है। Q2 में हमको बाकी के आइडियाज मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। मुझे इस वीडियो को बनाने के टाइम में चैट जीपीटी से बहुत हेल्प मिला। इनफैक्ट चैट जीपीटी को फोकस में रखकर स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजीज पर 8 लाइव क्लासेस आने वाली है इवनिंग 7 to 9 PM सितंबर 23 से अक्टूबर 5 के बीच में 8 लाइव क्लासेस रहेंगे, जहां पर मैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, फिर सेक्टर सिलेक्शन, एआई टूल्स, डिविडेंड इन्वेस्टिंग, स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, इन सब के बारे में आपको बात करूंगा। इनफैक्ट आप अभी से ही 2 फ्री कोर्सेस मैंने अपलोड किया हुआ है, 20 से ज्यादा वीडियोस हैं। अगर आप आज इनरोल करते हैं तो आज से ही इन कोर्सेस को अभी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स की लिंक को दिया हुआ है, आप इनरोल करते हैं तो इनके वीडियोस आप अभी से ही देखना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। साथ में आपको मैं एआई चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, लर्निंग मटेरियल्स इन्वेस्टिंग से जुड़े हुए प्रोवाइड करूंगा, और चेकलिस्ट आपके लिए इन्वेस्टिंग के लिए क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इनफैक्ट ये जो लर्निंग है ये 10-15 डेज की नहीं होने वाली है, ये लाइफ टाइम की लर्निंग आप अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। स्पेशल डिस्काउंट है, गणपति पूजा चल रही है, गणेश जी करके स्पेशल कूपन है जिससे आप एडिशनल 500 रुपीज आप अवेल कर सकते हैं। प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप यहां पर होने वाला है, जहां पर लर्निंग्स यहां पर शेयर हम आप कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपके लिए हमेशा रहेगा। मंथली डाउट क्लियरिंग सेशन यहां पर रहेंगे। आपको अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप को डाउनलोड करना है। एंड्रॉइड में आपको ऐसा दिखेगा, अगर आपके पास एप्पल iOS है तो LGIG Z करके कोड को आपको इंटर करना है। आप जो लाइव क्लासेस हैं उनको वेब में भी देख सकते हैं, ऐप में भी देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको ऐप डाउनलोड करना है, गणेश जी करके कोड को जरूर इंटर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिली होगी आज के वीडियो से। थैंक यू दोस्तों।